नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब को एक और बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ गया है। उन्होंने बड़े तरले किए, बड़ी मिन्नतें और समाइतें की कि बराए मेहरबानी मेरी ये सीट जो है मुझे दे दो, लेकिन उसके बावजूद इस सीट के ऊपर अब उनकी शिकस्त का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इसके साथ ही नाज़रीन तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमाओं की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। सेनेटर फैसल जावेद, इमरान खान साहब की 26 मई के कुछ मामलात में जो है वो इस्लामाबाद से ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। उमर डार एक तवील अरसे के बाद वो भी मंजर आम के ऊपर आ चुके हैं। उनका एक बड़ा दिलचस्प किस्म का वीडियो पैगाम जो है वो मंजर आम के ऊपर आ चुका है, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन एक आलमी इदारा है मोडीज, उन्होंने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से अलार्म बजा दिए। उनका कहना है कि ये जो हुकूमत आई है, मखलूत हुकूमत, ये पाकिस्तान के मसाइल को हल करने में नाकाम हो जाएगी। इस हवाले से और भी कुछ अहम मंदरजात हैं जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन मोडीज एक आलमी इदारा है और ये मुख्तलिफ ममालिक के मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से अपनी रेटिंग्स जारी करते हैं और इनकी रेटिंग्स को देखते हुए दीगर ममालिक और दीगर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में सरमायाकारी करते हैं। तो जिस मुल्क के हवाले से मोडीज अच्छी रेटिंग दे दे कि यह मुल्क ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसमें सरमायाकारी के आपको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो उन ममालिक में सरमायाकारी जो है वो भी बहुत बढ़ जाती है। तो इन्होंने नाज़रीन खतरे की घंटी बजाई है और इनका ये कहना है कि ये जो मखलूत हुकूमत आई है, चूंकि इनके पास मैंडेट नहीं है और ये जब टेबल टॉक करेंगे IMF के साथ तो ये IMF की जो सख्त शराइत हैं वो इन्हें मानना पड़ेंगी। उनको ये अच्छे तरीके से निगोशिएट नहीं कर पाएंगे। एक तो इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है, ये अवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं और इस चीज़ का बहुत कम इम्कान है कि ये पाकिस्तान के मसाइल को जो है वो टैकल कर सकें। जून तक तो ये मामला चला लेंगे। IMF से इनको $6 बिलियन जो है वो मिल जाएगा। पहले $3 बिलियन मिलेगा, फिर नेक्स्ट फेज में जो है वो पाकिस्तान को $3 बिलियन दिए जाएंगे। तो जून तक तो किसी ना किसी तरह ये पाकिस्तान को जो है वो लेकर चले जाएंगे, लेकिन उससे ऑनवर्ड फिर जो है वो पाकिस्तान को मजीद कर्जा चाहिए होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाने होंगे, कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी होगी, इंटरेस्ट पे करने होंगे। पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान को कर्जे दिए हुए हैं उनको मजीद रोल ओवर करवाना पड़ जाएगा और इस तरह मजमूई तौर पर पाकिस्तान को इस माली साल के लिए $36 बिलियन की खतीर रकम चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त चूंकि एक लॉफिंग स्टॉक है, एक लूजिंग स्टॉक है और इसके ऊपर इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है, तो इसलिए ये $36 बिलियन पाकिस्तान को कहाँ से मिलेंगे इसका फिलहाल कोई समझ और अता पता जो है वो नहीं लग रहा। तो ये नाज़रीन इस वक्त मोडीज का कहना है। उन्होंने लिखा है कि मोडीज ने मखलूत हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद बनने वाली मखलूत हुकूमत के हवाले से आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज ने अपने ताज़ा तरीन जायजे में कहा है कि मखलूत हुकूमत का मैंडेट इतना मजबूत नहीं होगा कि वो आलमी मालियाती इदारे से नए मुआहदे के लिए मुश्किल इस्लाहात के ऊपर अमल दरामद करा सकें। तो बड़े और भी नाज़रीन इसके मंदरजात हैं, लेकिन उसका जो क्रक्स है, जो उसका जिस्ट है, वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब आ जाते हैं नाज़रीन नवाज शरीफ साहब की खबर के ऊपर। तो बानसेरा वाली सीट इन्होंने बड़े तरले किए, बड़ी मिन्नतें की, इलेक्शन कमीशन को जो है वो हाथ जोड़े कि बराए मेहरबानी ये बानसेरा वाली सीट जो है वो हमें जितवा दें, लेकिन आखिरकार जो है इन्हें ये सीट हारना पड़ी है और इलेक्शन कमीशन ने गुस्ताज़म खान जो कि तहरीक इंसाफ के वहाँ से उम्मीदवार हैं और फतह याब हुए थे, उनकी जीत का नोटिफिकेशन बरकरार रखते हुए नवाज शरीफ साहब की जो दरख्वास्त थी कि वहाँ पर दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं या रिकाउंटिंग करवाई जाए, तो नवाज शरीफ की उस दरख्वास्त को उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वही जीते हैं, उसकी जीत का नोटिफिकेशन बरकरार रहेगा। मजीद अगर नवाज शरीफ साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ये ट्रिब्यूनल से जाकर जो है वो राब्ता कर लें। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। नवाज शरीफ की इलेक्शन में हार बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेरा में मुबैना धांधली और रीपोलिंग की नवाज शरीफ की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। इसी के साथ नाज़रीन तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमाओं की जो जमानतें हैं वो मंजूर हो चुकी हैं। सेनेटर फैसल जावेद, इमरान खान और इसी के साथ असद उमर, इनकी जमानत जो है वो मंजूर हो गई है। और ख़बर नाज़रीन ये है कि एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमे में इमरान खान, असद उमर, सेनेटर फैसल जावेद बरी हो चुके हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने 26 मई 2022 को एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमात में इमरान खान और दीगर को बरी कर दिया। मुकदमात पर मजीद समात वक्त का ज़िया है, ये कहना था जज मोहम्मद बशीर का। तो ये रिमार्क्स देते हुए उन्होंने इस केस को फारिग कर दिया और उनका कहना है कि इमरान खान साहब, सेनेटर फैसल जावेद और असद उमर जो है इनको बरी किया जाता है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि उमर डार जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बड़े अरसे से रूपोश थे, गायब थे
और अब एक तवील मुद्दत के बाद जो है उन्होंने अपनी रूपोशी ख़त्म कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले उनकी फोटेज जो है वो मंजर आम के ऊपर आई, जिसमें देखा गया कि वो अपनी वालदा के साथ बगलगीर हो रहे हैं, अपने भाई उस्मान डार के साथ बगलगीर हो रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो फूल फेंके जा रहे हैं और बड़ा खुशी का समा है। और वीडियो पैगाम में उमर डार का ये कहना था कि 9 मई के बाद मेरे ऊपर एक कहर जो है वो टूटा और हमारा पूरा ख़ानदान एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरा और मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, मैं उसका बड़ा ममनून हूँ कि उसने मुझे ताकत दी, इस्तकामत दी, सलाहियत दी कि मैं इतने मुश्किल वक्त में जो है वो साबित कदम रह सका। तो ये उसी की नवाज़िशात हैं कि मेरे अंदर जो है वो इतनी जुर्रत पैदा हो गई। और मज़ीद अपनी वालदा को ट्रिब्यूट पेश करते हुए उनका कहना था कि मैं अपनी वालदा को सलाम पेश करता हूँ कि ये औरत जो है वो साबित कदम रही हैं और लोगों की माओं के बच्चे शेर होते हैं, लेकिन हमारी वालदा शेर थी और उन्होंने बड़ी जमा मर्दी से जो है तमाम तर चैलेंजेस का सामना किया। और इसी के साथ जो उन्होंने जो वीडियो पैगाम भेजा है वो अपने इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। और ये फुटेज जो है इस वक्त नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। ताहम इस हवाले से कोई खबर मंजर आम के ऊपर नहीं आई है कि 9 मई के केसेस में उमर डार की किसी भी जगह से कोई ज़मानत मंजूर हुई है, तो उनकी ज़मानतों की खबर मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन वो बजाते खुद इस वक्त मंजर आम के ऊपर आ गए हैं। अब अगली खबर नाज़रीन ये है कि सदर आरिफ अलवी ने इनकार कर दिया था कि मैं कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी तक कोरम पूरा नहीं है, तमाम तर लोगों के नोटिफिकेशंस जो हैं वो जारी नहीं हुए, अभी भी जो है वो इंतखाबात के रिजल्ट्स आ रहे हैं और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ को या आप कह लें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो अलॉट नहीं हुई। तो जब कोरम पूरा नहीं है, तमाम तर नशिस्तें पूरी नहीं हैं और अभी भी एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो कौमी असम्बली का वो बाकी है, तो कैसे मैं जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाऊं और लोगों को हल्फ बर्दारी के लिए बुला लिया जाए। तो तब तक हल्फ बर्दारी की तकरीब का आगाज़ नहीं हो सकता, तब तक मैं कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाऊंगा जब तक कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल जाती। इस अमल को जो है वो तहरीक इंसाफ ने सराहा, इमरान खान ने इसकी बड़ी तारीफ की, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी का इस हवाले से मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। उनका कहना था कि यहाँ पर सदर जो हैं आइन शिकनी का मुर्तकिब हो रहे हैं और इनके ऊपर जो है आर्टिकल 6 लगना चाहिए और हम लगाएंगे। और फिर ये भी खबर आई कि नून लीग ने यह फैसला किया है कि स्पीकर के थ्रू कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाए और फिर तकरीब हल्फ बर्दारी जो है उसका आगाज़ किया जा सके। और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ दिया था कि स्पीकर के पास इस चीज़ का ऑथराइज नहीं है, ये डिसीजन के कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है, ये स्पीकर की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाज़त नहीं देता। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ होगा, पाकिस्तान के कानून के साथ खिलवाड़ होगा और इसके ऊपर भी फिर आर्टिकल 6 लग सकता है कि एक बंदे की जुरिस्डिक्शन से एक चीज़ बाहर है तो कैसे आप उसके नोटिफिकेशन से जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुला सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन अभी थोड़ी देर पहले इतलात मौसूल हुई हैं कि नून लीग ने जो है वो कौमी असम्बली का इजलास से तलब कर लिया है और कल जो है ये कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, जिसमें फिर जो है सभी रहनुमा जो हैं वो अपने हलफ लेंगे और फिर वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा, अगले मरहले में सदर का इंतखाब किया जाएगा, फिर स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब जनाब ये जो आपसी लड़ाई है और ये जो मंजदार चल रही है और एक दूसरे के ऊपर तनकीद और आइनी बहरान और सदर का इजलास ना बुलाना और स्पीकर का इजलास बुला लेना और कानूनी लड़ाई, आइनी लड़ाई और कानून के बलबूते के ऊपर जनाब कानून की गलत तशरीह के ज़रिए एक दूसरे के साथ ये जो लड़ाई बढ़ाई का जो सिलसिला है वो पूरे ज़ोर शोर के साथ जो है वो जारी और सारी है और लग नहीं रहा कि मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आ जाएगा। फिलहाल नाज़रीन इतना, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।